अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर जाहिद चीमा आपसे मुखातब हूँ। स्टूडेंट्स, हमने बेटे आज हमारा टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स का। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डेफिनेटली बेटे इट इज़ आवर दैट टॉपिक में ताल्लुक इसके है। हम यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। ये हमारा सारा जो टॉपिक है, एक्टिव एनर्जी की बात करते हैं इसमें। आप यहाँ पे आर इक्वेशन की बात करेंगे। हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे फिजिकल मेथड कौन से हैं, केमिकल मेथड कौन से हैं। बच्चे हमारा ओवरऑल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की। इसे हम कहते हैं इट इज़ आल्सो नोन एज रिएक्शन काइनेटिक्स। अगर कहा जाए व्हाट इज द अदर नेम फॉर रिएक्शन काइनेटिक्स, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज केमिकल काइनेटिक्स। दो नाम इसके हैं। ये है क्या? स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। क्या मतलब? स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पर यूनिट टाइम, या हम कहते हैं स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन and the factor affecting on it is called as chemical kinetics, also called reaction kinetics। देखिए, हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा होता है, हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, एक्स वाई जेड है। वो क्या कहते हैं बेटे? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसके दौरान क्या होता है कि जब वो रिएक्टेंट से टूवर्ड्स प्रोडक्ट जाता है तो होता क्या है, उसके दौरान हमारे पास कुछ चेंज आता है। हमारे फैक्टर्स होते हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है। तो जो जो हमारे पास रिएक्शन आगे चलता है तो हमारे ये जो फैक्टर्स हैं जिन पे हमारा रेट डिपेंडेंट होता है, उन रिएक्शन के स्टडी का नाम, और उसमें जो हमारे पास कोर्स ऑफ रिएक्शन है, जो हमारा पाथवे ऑफ रिएक्शन है, उसकी स्टडी का नाम क्या कहलाएगा? रिएक्शन काइनेटिक्स। तो हम कहते हैं भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स देखिएगा। टेबल हम कहेंगे व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ दिस वन, फिर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, एलिमेंट्री की बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात, जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेगेटिव ऑर्डर, कुल्लयन थ्योरी की बात करेंगे, एंड देन बात करेंगे ट्रांस स्टेट की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल काइनेटिक्स? हम इसमें ये कहते हैं हमारे पास इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ। यहाँ बेटे आप किसको स्टडी करेंगे? हम यहाँ बात करेंगे स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द फैक्टर इफेक्टिंग ऑन दिस वन। हम यहाँ क्या बात करेंगे? रेट की बात करेंगे, फैक्टर की बात करेंगे, और मैकेनिज्म की बात करेंगे कि हमारे पास जो रिएक्शन हो रहा है, स्लो स्टेप है, फास्ट स्टेप है, एक स्लो स्टेप है, दो फास्ट स्टेप है। तो टोटल जो हमारे पास कोर्स ऑफ रिएक्शन स्टडी का नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड एज आवर केमिकल रिएक्शन। और हम जब इस केमिकल रिएक्शन स्टडी करेंगे तो उस केमिकल रिएक्शन स्टडी का नाम क्या होगा? केमिकल काइनेटिक्स होगा, रिएक्शन काइनेटिक्स होगा। इट इज आल्सो डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच इज डील विद द अंडरस्टैंडिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एज वेल। इसमें हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं रिएक्शन को, उसकी स्टडी का नाम भी क्या होगा? काइनेटिक्स होगा। अब होता क्या है, आप उसमें देखिएगा होता क्या है। इसमें होता असल में ये है कि आपके पास क्या है, हमारे पास एक रिएक्शन चल रहा है, उसमें क्या है, ए प्लस बी जो है वो क्या दे रहा है बेटे? आपको दे रहा है प्रोडक्ट, पी दे रहा है आपको, ठीक है। ए प्लस बी गिव यू प्रोडक्ट। अब स्टार्ट में क्या होगा, हमारे ए और बी दोनों क्या होंगे, इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी? मैक्सिमम। और व्हाट अबाउट पी, इसकी अमाउंट क्या होगी? वो मिनिमम होगी, जीरो होगी, ना होने के बराबर होगी। जो जो रिएक्शन चलता जाएगा हमारे पास ए और बी की जो अमाउंट है, कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, और हमारे पास जो प्रोडक्ट उसकी अमाउंट बढ़ती जाएगी। ये जो हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है विद रेफरेंस टू टाइम जो है, इट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब हमारे पास जो चेंज आ रहा है रिएक्टेंट की जो अमाउंट में, पहले ज्यादा बाद में चेंज आ रहा है, कम होती जा रही है, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोडक्ट पहले कम थी, बाद में बढ़ गई हैं। ये जो हमारे पास चेंज का नाम क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। लाइक हम कहते हैं ये क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, और पर यूनिट क्या होगा? हमारे पास टाइम होगा, दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर हम यूनिट की बात करेंगे तो बड़ी सिंपल बात स्टूडेंट्स क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन? वो होता है मोल पर डीएम क्यूब। मोल पर डीएम क्यूब, इसकी यूनिट हमारे पास होगी कंसंट्रेशन की। और पर यूनिट टाइम का मतलब क्या? यहाँ साथ क्या आएगा? टाइम आ जाएगा, तो मतलब वहां पे हमारे पास 7 सेकंड आ जाएगा। तो व्हाट अबाउट यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन? मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। तो ये एग्जाम हमारा एक एमसीक्यू बन सकता है। अब इसमें एक और बात देखिएगा, यहां मैंने वर्ड क्या लिखा है? नेगेटिव। यहां वर्ड क्या लिखा? हमारे पास यहां वर्ड पॉजिटिव लिख रहे हैं बेशक। नेगेटिव का मतलब क्या है? विद कोर्स ऑफ टाइम रिएक्टेंट, हमारे रिएक्टेंट खर्च हो रहे हैं, एंड विद कोर्स ऑफ टाइम प्रोडक्ट हमारे बढ़ रहे हैं। तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? चेंज इन कंसंट्रेशन टुवर्ड डिप्लीशन। और व्हाट अबाउट प्रोडक्ट, ये क्या शो कर रहा है? चेंज इन कंसंट्रेशन प्रोडक्ट विद रेफरेंस टाइम हमारा वो बढ़ रहा होता है। तो ये हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव की बात आ गई। अच्छा, इसमें एक और बात हम यहाँ ऐड करते जाते हैं, वो क्या है कि हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन के आगे फिर दो टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? एक हमारे पास है एवरेज रेट, एक का नाम है इंस्टेंटेनियस रेट।
कहा यह जाता है कि जब हमारा रिएक्शन स्टार्ट होता है तो स्टार्ट ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, हमारे जो इंस्टेंटेनियस रेट जो है, हमारे पास जो इंस्टेंट रेट है, जो इंस्टेंटेनियस रेट है, वो हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम स्टार्ट ऑफ रिएक्शन में वो हमारा मैक्सिमम होगा, और एवरेज रेट हमारा क्या होगा, वो मिनिमम होगा। जो जो रिएक्शन आगे चलता जाएगा, हमारे पास रिएक्शन चलने के बाद जब रिएक्शन हमारा आगे चलेगा तो हमारे पास क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता जो जो टाइम गुजरता जाएगा, हमारे जो रिएक्टेंट है उनकी अमाउंट कम होनी शुरू हो जाएगी और प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ती जाएगी, हमारे इंटरवल बढ़ते जाएंगे। और तो कहते हैं जो जो कोर्स रिएक्शन चलेगा, हमारा कौन सा रेट जो है, इंस्टेंट रेट हमारा क्या कम होना शुरू हो जाएगा और हमारे पास एवरेज वो क्या बढ़ना शुरू हो जाएगा। और कहते हैं व्हेन द टाइम अप्रोचेस जीरो बोथ बिकम इक्वल। तो एग्जाम में सवाल क्या आ सकता है, एट व्हाट कंडीशन इंस्टेंट रेट एंड एवरेज रेट बिकम इक्वल। हमारा जवाब क्या आएगा, वेयर द टाइम अप्रोचेस टू जीरो। तो ये बच्चे आपने पॉइंट क्या याद रखना है, वी हैव टू टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। कौन सा, इंस्टेंटेनियस, द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट, and what about average rate, the rate of reaction between two interval is called as average rate of reaction। तो ये बेटे आपने टर्म्स भी याद रखनी है। फिर बेटे बात हमारे पास आ गई फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा बेटे, फैक्टर इफेक्टिंग में आपने एक बात याद रखनी है कि हमारे पास जो रिएक्शन होता है बेटे वो हमारे पास हवा में नहीं होता, खला में नहीं होता, बल्कि किसी इन्वायरमेंट में हो रहा होता है। तो ऑब्वियसली बात है, जब इन्वायरमेंट में हो रहा है इसका मतलब क्या है, हमारे कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो उसको चेंज करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं, एनहांस करेंगे उसको, ऐसा डिक्रीज करेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, हमारे पास जो नेचर का बेटे मतलब क्या है, हमारे रिएक्टेंट क्या है, वो कम रिएक्टिव है या ज्यादा रिएक्टिव है। मतलब फर्ज करें हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं, वो मतलब हमारे अल्कली मेटल्स हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होती हैं। जो अल्कली मेटल्स हैं जैसे हम उसमें कहते हैं जी लिथियम है, सोडियम, पोटाशियम वगैरह जो हैं, ये हमारे बहुत रिएक्टिव मेटल है, रुबीडियम है, सीजियम है। अगर हमारी ये मेटल होंगे या सेकंड ए के मेटल्स है, वो कौन है, ब्रिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम, बेरियम जो है, अगर वो मेटल्स होंगे रिएक्शन हमारा तेज होगा, वजह दे आर मच रिएक्टिव मेटल्स। और बट उसके मुकाबले अगर हमारे पास किसकी बात करेंगे, हम नोबल गैस की बात, वो रिएक्टिव होती नहीं है। हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं, वो हमारे पास बहुत स्लो रिएक्टिव होती हैं मेटल्स जो हैं। तो बात कहने का मतलब क्या, जो नेचर रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है कि आप हमारे रिएक्टेंट कौन से हैं, क्या जो हमारे रिएक्टेंट हैं वो रिएक्टिव मेटल्स हैं या रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं, या हमारे रिएक्टेंट कैसे हैं, वो जो है नॉन रिएक्टिव मेटल्स या नॉन रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं। नंबर 2, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बड़ी सीधी सी बात है, जितना गुड़ उतना मीठा। बड़े इसका मतलब क्या है, हमारे पास जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी उतना हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ती जाएगी। ऐसा बड़े मुमकिन नहीं कि आप शॉप पे जाएं 50 रुपए दे के 200 रुपए की चीज लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वजह 50 के रुपए की चीज 50 की मिलेगी, ना कि 200 रुपए की चीज आपको फ्री मिल जाएगी। सेम हमारे पास क्या होगा, मोर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट एंड मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन यहां बच्चे आप क्या ख्याल बात याद रखते हैं, हमारे पास जो प्रोडक्ट जब बनती हैं तो आपने साथ ये भी देखना होता है कि हमारे पास किस रिएक्टेंट पे हमारा रेट ज्यादा डिपेंड करता है, और वो कैसे पता चलेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम आगे जाकर पढ़ने लगे हैं उसको। तीसरी बात आगे सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। देखिएगा हमारे पास रिएक्टेंट दो तरह के होते हैं, पाउडर फॉर्म में या लंप की फॉर्म में, ढेले की फॉर्म में। अगर लंप की फॉर्म में होंगे, ढेले की फॉर्म में होगा, उनका सरफेस एरिया कम होगा, उनमें जो हमारे कोलेजन्स कम होंगे, इफेक्टिव कोलेजन्स कम होंगे। बट अगर हमारी वही जो चीज है उसको आप लोग क्या बना लें, आप उसको पाउडर फॉर्म में ले आए, बारीक पाउडर फॉर्म ले आए, उनको नैनो पार्टिकल की शक्ल में ले आए, तो जितना हमारे पास फाइन पाउडर होगा उतना हमारे पास रिएक्टेंट का जो है उसकी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती जो है ना, वो रेशो बढ़ती जाएगी। वजह मोर पाउडर फॉर्म, मोर सरफेस एरिया, मोर कोलेजन्स, मोर प्रोडक्ट। तो इसमें से हमारे पास सरफेस एरिया की बात आ गई। चौथी बात आ गई टेम्परेचर। बेटे टेम्परेचर क्या करते हैं, हम कहते हैं व्हाट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो जो हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। मोर काइनेटिक एनर्जी, मोर कोलेजन्स, मोर कोलेजन्स, मोर चांसेस ऑफ इफेक्टिव कोलेजन्स, मोर इफेक्टिव कोलेजन्स, मोर प्रोडक्ट। तो सिंपल सी बेटी बात है, हमारे पास जो टेम्परेचर क्या करता है, ये इफेक्टिव कोलेजन तादाद को बढ़ाता है। और कहा यह जाता है फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, हमारा जो अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारा रेट क्या करता है, रेट हमारा वो डबल होता जाता है। फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर आवर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल, 10 से 20 डबल, 20 30 फिर डबल, उसका डबल, 30 से 40 उसका डबल। तो हमारे पास ये इसका तादाद होती है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने की। पांचवी बात है कैटलिस्ट। ये बच्चे क्या करते हैं, कैटलिस्ट क्या करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट। हम लोग कहते हैं आमतौर पे हमारा जो कैटलिस्ट है ये असल में रिएक्शन को स्पीड अप करता है। मतलब हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन है
बट फर्ज करें हमारे पास ये एक ग्राफ है छोटा सा, यहाँ पे रिएक्टेंट है और ये हमारे पास क्या है ट्रांसस्टेट, और ये हमारा प्रोडक्ट है, ये P है, P फॉर प्रोडक्ट, ये R है फॉर रिएक्टेंट, और ये हमारे पास क्या जी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है या ट्रांजिशन स्टेट है, जहाँ पे हमारे पास एक समझ लें एक हमारा थ्रेशोल्ड बैरियर है क्या करने के लिए, जिसको हमारे मॉलिक्यूल क्रॉस करके क्या बनाएंगे प्रोडक्ट। अब होता क्या स्टूडेंट्स, जब आप कैटलिस्ट को यूटिलाइज करते हैं तो कैटलिस्ट का बेटे काम क्या होता है। अब देखें अगर कैटलिस्ट मौजूद नहीं है तो हमारे मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या करें इंक्लाइन करेंगे, ऊपर चढ़ेंगे, यहाँ पहुंचेंगे और फिर क्या बनाएंगे प्रोडक्ट, क्योंकि ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट, और इसका नाम क्या है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, आल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे हमारे पास एनर्जी सबसे मैक्सिमम होती है, फिर जो मॉलिक्यूल यहाँ पहुंचे वो क्या बनाएंगे बाद में बनाएंगे प्रोडक्ट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट, वो क्या करते हैं बेटे देखिएगा, ये हमारा एनर्जी थ्रेशोल्ड बहुत ज्यादा है, इसको हमारा EA कहते हैं, व्हाट EA एटॉमिक एनर्जी इसे कहते हैं। कैटलिस्ट क्या करेगा बेटे पहाड़ी को छोटा कर देगा, मतलब हमारे पास वही जो मॉलिक्यूल पहले यहां चढ़ के क्या बना दे प्रोडक्ट, अब वो इनको छोटी पहाड़ी चढ़नी पड़ेगी, उनके लिए हमारा एनर्जी बैरियर छोटा हो जाएगा। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट, इट ओनली लोवर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, हमारे EA को कम करते हैं, EA कम होगा, हमारे पास जो तादाद होगी मॉलिक्यूल की वो क्या होगी बढ़ जाएगी, क्या करने के लिए प्रोडक्ट को बनाने के लिए। मतलब पहले यहां चढ़ने के लिए हमारे मॉलिक्यूल कम थे, अब यहां छोटा हमारा पहाड़ है तो छोटे पहाड़ पे चढ़ के वो जल्दी क्या बनाएंगे प्रोडक्ट बनाएंगे। अगली बच्चे बात हमारे पास आगे लाइट की बात आ गई। लाइट क्या करती है, लाइट गिव यू फोटॉन्स, लाइट का बच्चे काम का ये फोटॉन्स देती है। फोटॉन्स का मतलब क्या है कि फोटॉन हमारे पास पैकेट ऑफ लाइट है, पैकेट ऑफ एनर्जी हैं, तो हमारे ऐसे रिएक्शन जहाँ पे फोटोकेमिकल जो से हम रिएक्शन कहते हैं, जैसे हमारे पास फोटोसिंथेसिस है, जैसे हमारे पास हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स है, मीथेन को Cl2 में मिलाएंगे तो हमारे पास मिथाइल क्लोराइड बनेगा, एंड पे CCl4 बनेगा, तो दे आर फोटोकेमिकल रिएक्शन, वजह दे रिक्वायर एनर्जी, दे रिक्वायर लाइट। तो अगर लाइट नहीं होगी रिएक्शन हमारा स्लो होगा या पॉसिबल नहीं होगा। तो ये बेटे हमारे फैक्टर्स आ गए जी। अगली बात आ गई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। इसमें एग्जाम में सवाल जरूर आता है, हर एग्जाम में हर जगह ये सवाल जरूर आता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बच्चे आप ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पढ़ने से पहले एक आपने टर्म क्या याद रखनी है, मॉलिक्यूलैरिटी। ये तो हमारा टॉपिक है ही, बट साथ आप किसको कंपेयर करते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी को साथ कंपेयर कर लेते हैं। अब बेटे मॉलिक्यूलैरिटी क्या चीज है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी। देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलैरिटी। हमारा रिएक्शन हो रहा है उसमें 100 मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया है, दे आर कॉल्ड एज 100 क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलैरिटी कहलाएगा। बट इन द सेम वे अगर हमारे पास वो जो मॉलिक्यूलैरिटी वो क्या होगी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमारी जो मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा क्या होगी कोई नंबर होगा, ये जीरो नहीं हो सकती, ये हमारा फ्रैक्शन नहीं हो सकती, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, कौन बोला मॉलिक्यूलैरिटी। बट व्हाट अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमारी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है कहते हैं ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी ना जीरो कभी होगी, ना कभी नेगेटिव होगी, ना कभी फ्रैक्शनल होगी। दूसरी बात हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये प्योरली क्या, इट इज आवर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। आप लैब में जाएंगे, रिएक्टेंट को रिएक्शन करेंगे और खुद देखेंगे कि किस रिएक्टेंट पे हमारा कितना रेट डिपेंड करता है, तो ये क्या होगा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। और वो कैसे फाइंड करेंगे, बाय जस्ट यूजिंग द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हमारे पास ये क्या थ्योरेटिकल और ये बेटे हमारे पास एक्चुअल है, तो ये फर्क दोनों में आपने याद रखना है कि ये हमारे पास क्या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जो आप कैसे एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि किस हमारे पास जो है हमारा रिएक्टेंट है उस पर कितना हमारे डिपेंड करता है। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी बेटा आपसे क्या बात हो रही थी, हमारे पास व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलैरिटी, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन रेट डिटरमिनिंग स्टेप इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मतलब ये है 100 मॉलिक्यूल बेटे पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, रिएक्शन में, 100 का नाम क्या होगा मॉलिक्यूलैरिटी, व्हाट इज मॉलिक्यूलैरिटी 100। बट अगर वो 100 में एक या दो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, रेट डिटरमिनिंग स्टेप में अपना पार्ट अदा करेंगे, या एक या दो या तीन मॉलिक्यूल पे हमारे पास रेट डिपेंड करेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन अ रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और ये हमें कैसे पता चलेगा, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके पता चलेगा। सो बेटा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये हमारे पास क्या है, इट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन रेट डिटरमिनिंग स्टेप, या power dependent of rate on the concentration of all reactants. For example, the rate of first order reaction is dependent solely on the concentration of one species only. अगर बेटे फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे, the expression of this form of rate हम क्या करेंगे, k is r is equal to rate of बराबर k के है और k हमारा a और b है। अब इसमें देखिएगा हमारे पास जो k क्या चीज है, k is called as rate constant, k is called as rate constant।
आल्सो कॉल्ड एज वेलोसिटी कांस्टेंट, आल्सो का स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहा जाता है के को, ठीक है। हमारा ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ ए, बी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ बी, और हमारे पास एक्स और वाई क्या चीज है, ये बेटा हमारा एक्स यहाँ पे आता है, वाई यहाँ पे आता है, तो ये एक्स प्लस वाई जो है, जो हमारे एक्सपोनेंट्स हैं, जिनकी हमारी जो वैल्यू चेंज होगी ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन, तो एक्स प्लस वाई इज कॉल्ड एक्चुअली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शोन बाय द वर्ड एन, स्मॉल एन। The order of reaction is the sum of exponents, sum of exponents, वे दोनों का सम होगा, इसका सम दोनों का सम होगा, to which the concentration terms in the rate law is raised. एक्सपेरिमेंटल बेटे बात क्या हुई थी, आप देखिए एक्सपेरिमेंटल टर्मिनल वैल्यू है भाई, कैसे, जस्ट इक्वेशन से पता नहीं चलेगा ये हमारा जीरो फर्स्ट ऑर्डर, क्या एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। इट इलस्ट्रेट द डिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्व्ड रिएक्टेंट और रेट ऑन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ऑर्डर कैन बी आइदर जीरो, अ फ्रैक्शनल और कुड बी इंटीजर, मतलब नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, जीरो भी होगा, हमारा कोई ना कोई वैल्यू भी हो सकती है। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन कैन वेरी रिएक्शन ऑर्डर, कहते अगर आप एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज करेंगे, टेम्परेचर प्रेशर चेंज करेंगे, हमारा ऑर्डर कभी कभार चेंज हो जाता है। अब बेटे इसके आगे टाइप्स आ गए हमारे पास, कौन कौन सी ऑर्डर है जी, देखिए ग्राफिकल मेथड है। आप बेटे कहते हैं ऑर्डर को कैसे फाइंड करते हैं, हमारे कुछ मेथड्स हैं बेटे, इनका आप जस्ट नाम याद करने हैं। ग्राफिकल मेथड है, ऑसवर्ड मेथड है, इंटीग्रल मेथड है, हाफ लाइन मेथड है, ठीक है। एक और भी है मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस, पांचों मेथड याद रखें, वो भी क्या है, मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। हमारे ये 5 मेथड हैं जो क्या बताते हैं आपको कि आप जो हमारा ऑर्डर है वो कैसे निकाल सकते हैं। इसमें आप ये देखिएगा, हमारे पास ये जो हाफ लाइफ मेथड है, आप 2 रिएक्टेंट का हाफ लाइफ मालूम करते हैं और अंदाजा करते हैं कि इसमें हमारा रेट कैसे डिपेंड करता है। और लार्ज एक्सेस क्या है, हमारे पास 2 रिएक्टेंट ए और बी होंगे, ए और बी क्या है, 2 हमारे रिएक्टेंट, और क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट। जब ए और बी दोनों रिएक्टेंट हैं, क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट। हम लोग क्या करते हैं, लार्ज एक्सेस का मतलब क्या है, पहले आप ए को क्या लेंगे, एक्सेस में लेंगे, और बी के लिहाज से रेट देखेंगे, हमारे बी के लिहाज रेट हमारा क्या डिपेंडेंट है, मतलब ए और बी में हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा, बी, और एक्सेस क्या होगा, ए होगा। इससे हमें क्या पता चलेगा, बी का ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। नंबर 2 क्या है, फिर आप बी को एक्सेस में कर लेंगे और ए को क्या करेंगे, कम कर लेंगे। अब जो चीज एक्सेस में हो उस पर रेट डिपेंड नहीं करता, रेट किस पर डिपेंड करेगा, जो चीज हमारी थोड़ी है। इस तरह पहले आपने क्या किया था, ए को एक्सेस रखा, बी का ऑर्डर मालूम किया, फिर बी को एक्सेस किया, ए का ऑर्डर मालूम किया। इस तरह हम दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, और हमारे पास ए और बी दोनों को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। फिर बेटे बात आ गई हमारे डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर की बात, तो हमारे पे देखिएगा मेथड देखिए जी, हमारे ग्राफिकल मेथड है, ऑसवर्ड मेथड, इंटीग्रल मेथड है, हाफ लाइन मेथड। उसके बाद ग्राफिकल मेथड में क्या करेंगे, बस सिंपल बेटा आप ग्राफ प्लॉट करें, और ग्राफ प्लॉट करके तो उससे आपको आइडिया होगा कि हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम वो कैसे आ रही है और किस रिएक्टेंट पे कैसे आ रही है, उससे फाइंड आउट कर लेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर हमारा ऑसवर्ड मेथड है, दिस मेथड यूज्ड टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या करने के लिए हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करेंगे। इफ हमारे एन ए एन बी एन सी हमारे पास क्या है, वो मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस हैं, तो ए बी सी रिस्पेक्टिवली आर प्रेजेंट इन अ रिएक्शन, देन एन ए एन बी एन सी विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमारे 3 रिएक्टेंट है, कौन कौन, ए बी सी, उनका ऑर्डर क्या कहलाएगा, ए ऑर्डर कहलाएगा, बी ऑर्डर, सी ऑर्डर कहलाएगा। व्हेन बी एंड सी आज जब दोनों एक्सेस में होंगे, ऑर्डर हमारे किस पे डिपेंड करेगा, एन ए होगा। मतलब आप क्या करेंगे, 3 रिएक्टेंट हैं, 3 हमारे पास क्या है, उनके ऑर्डर होंगे, आप 2 को रखेंगे एक्सेस, तीसरे को फाइंड आउट कर लेंगे। इसे हम कहते हैं ऑसवर्ड मेथड कहते हैं। इसके बाद आप जिस नाम याद रखना है बस। तो इसके बाद आप ऑर्डर, उसके बाद देखिएगा अब आगे ऑर्डर की टाइप्स आ गए, जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सूडो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, आगे इनकी ऑर्डर की टाइप्स आ गई हैं। अब अगली बात है डिटर्मिनेशन हम ऑर्डर की बात है, हमारे पे ये एक और मेथड इंटीग्रेटेड मेथड है, इसको बेटा आपने जस्ट नाम याद रखना है। हाफ लाइफ मेथड है, इसका भी आपने नाम जस्ट देखना है, इसकी डिटेल बेटे, क्योंकि आपको एग्जाम में एमसीक्यूज आने हैं तो इनके नाम ही आने हैं, आप इनकी डिटेल वगैरह नहीं देखनी कोई भी। आप देखिए हाफ लाइफ मेथड में देखिए उसने क्या किया, अभी हमारे पास उसने एक जो है वो थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो देखिएगा आपने बेटे क्या किया, टी हाफ और टी हाफ n-1 कर दिया है। अब 2 का हमारे पास ऑर्डर क्या आ गया, हाफ लाइफ दोनों की आ गई है। A2 A1 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ 1 और 2 है। बाद बेटा आप n की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पे n है log T1 T2 ओवर log A1 A2 आएगा, हमारे पे n क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा। बेटे क्या मतलब ये कि आप सिंपल 2 रिएक्टेंट लेंगे, एक का हाफ लाइफ क्या होगा, टी हाफ 1 होगा, दूसरी की हाफ लाइफ टी हाफ 2 होगा। 2 हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन होंगी, A1 होगा, A2 होगा। बाद आप लोग क्या कहेंगे, हमारे पास जो T1 ओवर T2 बराबर किसके, A2 और A1 के बराबर होगा। n हमारा क्या होगा, n की वैल्यू आप लोग कैसे फाइंड करेंगे, इन सब की वैल्यू पुट करके। अब अगली बात आ गई, हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या है, जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर है।
तो अच्छा बेटे इसमें एक और देखिएगा, मैं बड़े पहले अर्ज किया कि इसमें ज्यादातर आपको क्या नाम पता हों कि इतने हमारे 5 मेथड हैं, 4 मेथड, 3 मेथड है। डिटेल बेटे आपको फिलहाल करने की जरूरत नहीं, कोई भी आपके लेवल पे आपकी जो जॉब्स हैं उसमें इतना सफिशिएंट है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन बेटे देखिएगा, जैसा कि नाम से क्लियर है हमारे ऑर्डर जीरो है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो इसको बेटे आपने करना याद ये रखना है कि जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है। इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर हम कहेंगे जी हमारे जीरो ऑर्डर में क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। हमारे पास जो रिएक्टेंट हैं उनकी बच्चे जो कंसंट्रेशन हमारा डिपेंड नहीं करेगा। ये हमारे दो रिएक्टेंट हैं H2Cl2, आप इनकी अमाउंट को डबल करें, 4 टाइम करें, 8 टाइम करें, देयर वुड बी नो चेंज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। मीन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इट इज कॉल्ड एज जीरो ऑर्डर। और फिर बेटे उसके बाद इस एग्जांपल देखिएगा, हमारे पास ये H2Cl2 है, HCl बनाएगा, और N2O जो डिकम्पोजिशन है, N2 और साथ O2, इसकी क्या एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल देखनी है आपने, साथ की डेफिनेशन याद रखनी है। एग्जाम में क्या लाइन, सिंगल लाइन क्या आएगी, But what about the order of reaction when the change in concentration does not affect the rate of reaction? हमारा जवाब बेटे क्या है, सिंपल जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर की बात आ गई। आप आगे इसमें फर्स्ट ऑर्डर देखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या, फर्स्ट ऑर्डर मतलब यहाँ पे अगर हमारे 2, 3, 4 रिएक्टेंट हैं तो रेट हमारा किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ वन स्पीशीज ओनली। ये देखिएगा SO2Cl2 है, इसमें कन्वर्ट होगा, N2O5 डिकम्पोजिशन इसमें कन्वर्ट होगा, H2O2 ये हमारे इसमें कन्वर्ट होगा। तो यहाँ का अगर रेट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वन सबस्टेंस ओनली, मतलब यहाँ बच्चा हम ए की बात करेंगे, यहाँ पे हमारा एक जो ए है उसको हम कहेंगे जो हमारा रेट ऑफ जो रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वन स्पीशीज ओनली। हम इसे क्या कहते हैं, बाय डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए रेट बिकम डबल, इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर। बेटे पक्की निशानी क्या है, अगर इसको डबल करें हमारे डबल हो जाए फर्स्ट ऑर्डर। तो ये हमारे पास अब इसकी यूनिट्स क्या होंगी, टाइम इनवर्स। वाई टाइम इनवर्स, देखें हम ये कहते हैं भी हमारे पास रेट किसके बराबर है, हमने यहाँ लिखा है रेट इज इक्वल टू, हमारे पास ये किसके बराबर है, ए या A1 के लिहाज से उस पर बराबर है। अब बच्चों रेट हमारे पास बराबर किसके है, कंसंट्रेशन ऑफ के कांस्टेंट और साथ A1 पे है। अब रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर dm क्यूब पर सेकेंड, और साथ आएगा पर सेकेंड। और हमारे पास ये किसके बराबर है जी, हमारे पास ये किसके बराबर है, ये बराबर किसके है, मोल पर dm क्यूब के, क्योंकि ये कंसंट्रेशन सिर्फ। अब स्टूडेंट्स हमारे पास रेट की यूनिट पहले पड़ी है क्या, मोल पर डीएम पर सेकंड, और हमारे पास ये क्या है, मोल पर डीएम क्यूब। ये इससे कैंसिल होगा मोल पर डीएम क्यूब से, बाकी मेरे पास क्या रह जाएगा, सेकंड इनवर्स, आल्सो कॉल्ड एज टाइम इनवर्स। तो बेटा आपसे याद करना है व्हाट इज यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, हमारा टाइम इनवर्स। नंबर 2 उसके बाद आगे देखिए उसने कुछ इसको शो किया है, अभी देखिएगा, द रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट बट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, ये बड़ी बात हमारी कब आएगी, सेकंड ऑर्डर में। ये देखिएगा बच्चे बात यहां लिखी है क्या भला, द रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रिएक्टेंट, हमारे बात बेटे किसमें आएगी, सेकंड ऑर्डर में आएगी। अब उसमें क्या होगा, बाय डबलिंग द कंसंट्रेशन रेट बिकम 4 टाइम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगली बात आ गई कि अब इसमें क्या है, ये दोनों डायरेक्टली रिलेट करते हैं आपस में, क्योंकि जब आप उसको डबल करते हैं वो डबल हो जाता है, तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है। अगर आप रिएक्टेंट को डबल करेंगे, डबल के हमारा रेट 4 टाइम हो जाए तो क्या होगा, सेकंड ऑर्डर होगा। और अगर आप किसी रिएक्टेंट को डबल करते हैं, हमारा रेट 8 टाइम हो जाए, 2 की पावर 3 आ जाए, देखिएगा अगर बच्चे हमारे पास क्या जी, हमारे कंसंट्रेशन ऑफ 1 के लिहाज से ये फर्स्ट ऑर्डर है। अगर हम क्या करते हैं, हमारे पास कंसंट्रेशन है ऊपर 2 आ जाता है, 2 का बेटे मतलब हमारे पास क्या सिंगल, कि अब ये हमारे पास जो रेट रिएक्शन वो किस पे है, वो स्क्वायर के लिहाज से डिपेंडेंट करता है। तो जब इसको आप डबल करेंगे तो हमारा रेट क्या होगा, 4 टाइम बढ़ जाएगा। जब आप इसको क्या करेंगे, डबल करेंगे, और इनके थर्ड ऑर्डर क्या होगा, हमारे पास जो डबल करेंगे वो हमारे पास क्यूब आ जाएगा। क्यूब का मतलब क्या होगा, जब इसको आप क्या करेंगे, आप डबल करेंगे, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हमारे रेट क्या होगा, 8 टाइम। 8 का मतलब क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा, हमारा जवाब 8 टाइम आ जाएगा। तो बेटे वर्ड्स भी आ सकते हैं एग्जाम में, क्या, बाय डबलिंग कंसंट्रेशन रेट बिकम इंडिपेंडेंट, रेट नहीं चेंज हुआ, जीरो ऑर्डर। बाय डबलिंग कंसंट्रेशन रेट बिकम डबल, फर्स्ट ऑर्डर। बाय डबलिंग कंसंट्रेशन रेट बिकम 4 टाइम, सेकंड ऑर्डर। बाय डबलिंग कंसंट्रेशन रेट बिकम 8 टाइम, थर्ड ऑर्डर। स्टेटमेंट भी आ सकती है, ऐसे रिलेशन भी आ सकते हैं, जैसा बेटे आए आपको याद होना चाहिए। अब ये हमारे पास ये बात आ गई, उसके बाद सेकंड ऑर्डर की बात है। सेकंड ऑर्डर इज वन हुज रेट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट। यहां पर स्क्वायर की बात करेंगे, यहां देखिएगा हमारे पास ये स्क्वायर आ गया।
अब यहाँ क्या होगा, हम यहाँ कहेंगे जब आप इसको डबल करेंगे ए को, हमारा रेट क्या होगा 4 टाइम बढ़ेगा, वजह स्क्वायर आ गया साथ ना, तो हमारे सेकंड ऑर्डर की बात यहाँ करेंगे। और इसमें हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे जो कंसंट्रेशन के लिहाज से चेंज करते जाएंगे। और इस यूनिट क्या होगी, यूनिट की बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये देखिए यूनिट इसकी, इस यूनिट हमारे होगी मोल इनवर्स लीटर और साथ क्या आएगा सेकेंड। इसका बेटा मतलब क्या है, जरा इसको हम देखते हैं जरा एक दफा। मैंने यहां लिखा है रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर है, और बेटे कंसंट्रेशन ऑफ बी वो भी फर्स्ट ऑर्डर है। ओवरऑल ये क्या बनेगा 1 + 1 क्या बनेगा सेकंड ऑर्डर। यूनिट कैसे निकाले, यूनिट करेंगे रेट किसके बराबर होता है, हमने सबने क्या पढ़ा हुआ है मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, किसके बराबर है ए हमारे पास क्या मोल पर डीएम क्यूब, ये भी क्या मोल पर डीएम क्यूब, जो बी है ये मोल पर डीएम क्यूब के बराबर है। ठीक है, जब मोल पर डीएम क्यूब के बराबर है, अब हम क्या करें बेटे मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम कैंसिल होगा, हमारा यहाँ जो के है उस यूनिट क्या आएंगे के इज इक्वल टू, हमारे पास ये वहां जाके इनवर्स होगा, तो ये बेटे क्या बन जाएगा मोल इनवर्स डीएम क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, जो पहले इनवर्स था, और ये क्या बन जाएगा सेकंड का इनवर्स वैसे का वैसा। डीएम क्यूब इज आल्सो कॉल्ड एज लीटर, तो हमारा लीटर बेटे क्या होगा प्लस, बाकी सब दोनों क्या होंगे नेगेटिव होंगे। तो यहां देखिएगा वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंडेंट ऑन द यूनिट कंसंट्रेशन टेकन, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये बच्चों हमारे पास हाफ लाइफ की बात कर रहा है, क्या अगर इन केस ऑफ सेकंड ऑर्डर जो हमारे पास हाफ लाइफ है वो क्या होगी, वो हमारे पास इज इनवर्स टू 1/a, यहाँ पे होता है n-1। अब n हमारे पास क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, अगर आप n यहाँ क्या रखेंगे 2 रखेंगे सेकंड ऑर्डर में, 2-1 हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा, तो ये बात कर रहा है क्या इन केस ऑफ हाफ लाइफ क्या होगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, हमारा A1 आ जाएगा। अच्छा अगर बेटे कहा जाए व्हाट अबाउट फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ 1 आएगा फर्स्ट ऑर्डर में, फिर यहाँ a क्या होगा n-1, 1 में 1 हमारा आंसर 0 आएगा। तो इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन जो है हाफ लाइफ के लिए वो क्या होगा इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन होगा। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है, ये हाफ लाइफ के लिए है। अब तीसरी बात के आगे थर्ड ऑर्डर, फिर बेटे वही बात है, थर्ड ऑर्डर हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास जो रेट है, अगर मैं यहाँ पे कोई देखिए यहाँ पे कोई रिएक्शन लिखा हो तो ज्यादा बेटर है, मैं एक बार चेक कर लूँ जरा इसको। ये देखिएगा हमारे पास पहले यूनिट की बात तो बाद में देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है हमारे पास रिएक्शन जो है क्या कि कंस्टेंट बेटे क्यूब आ जाएगा। अब जब क्यूब की बात करेंगे तो जब आप यहाँ फर्ज करें हमारे पास यहाँ 2 की बात हो, 2 का हमारा क्यूब क्या बनेगा 8 टाइम, हमारा रेट क्या होगा 8 टाइम होगा, थर्ड ऑर्डर आ जाएगा। व्हाट अबाउट यूनिट मोल -2 लीटर हमारा स्केल आएगा और साथ क्या आएगा सेकंड इनवर्स। अब बच्चे का हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, फिर वही बात है, रेट हमारे पास क्या होगा मोल पर डीएम क्यूब, जब मोल पर डीएम क्यूब होगा कौन रेट जो है पर सेकंड, और यहां क्या होगा इसका क्यूब, तो इसके बड़े क्यूब का मतलब क्या है मोल पर डीएम क्यूब, इसका क्यूब आ जाएगा, यहां के मौजूद हमारे पास बराबर करके। अब हमारे पास जब के इसके बराबर आएगा देखिएगा उसके बाद, अब ये मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड है, इसमें क्या मोल पर डीएम का क्यूब हमारे पास मौजूद है। जब बेटे क्यूब मौजूद का मतलब क्या कि अब इसमें कैंसिलेशन कैसे होगी, अब हमारे पास ये मोल पर डीएम क्यूब जो यहां पे मौजूद है रेट वाला, जो बेटे यहां पे हमारा मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड जो है वो कैंसिल कैसे होगा, वो काइंडली एक बार देख लें जरा, मैं जरा दोबारा लिखने की कोशिश करता हूं क्योंकि स्क्रीन पे लिखना थोड़ा सा अजीब होता है जरा। तो ये मोल पर डीएम बराबर किसके है जी मोल पर डीएम क्यूब, उसका बेटे क्यूब आ जाएगा। जब क्यूब आएगा अब हम ये कह सकते हैं क्या भला कि हमारे पास 1 मोल पर डीएम क्यूब, इस क्यूब के 1 मोल पर डीएम कैंसिल होगा, बाकी यहाँ क्या रह जाएगा स्क्वायर रह जाएगा, वो स्क्वायर वहां जाके क्या बन जाएगा मोल -2। बेटे ऊपर क्यूब है, क्यूब में से 1 कैंसिल होगा बाकी रहेगा स्क्वायर, मोल -2 आएगा, डीएम हमारा क्या आएगा +6 आएगा, और साथ हमारा सेकंड इनवर्स वैसे का वैसा आएगा। अब इसको बेटे क्या कहते हैं डेसीमीटर क्यूब इज कॉल्ड लीटर, और डेसीमीटर 6 का मतलब क्या होगा 2 लीटर या लीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्या बनेगा लीटर स्क्वायर मोल -2 और साथ क्या आएगा एस इनवर्स आ जाएगा। यूनिट हमारे एग्जाम में आ जाती हैं। तो ये हमारे थर्ड ऑर्डर की बात आ गई जी। फिर उसके बाद आगे देखिएगा थर्ड ऑर्डर में कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, इसमें क्या होगा हमारे पास जब हम इसकी हाफ लाइफ की बात करेंगे तो इन केस ऑफ हाफ लाइफ ऑफ थर्ड ऑर्डर क्या होगा इस प्रोपोर्शनल 1/a n-1। अब बेटे n हमारे पास क्या 3 है, 3 का मतलब होगा 3 - 1 जो आप क्या आएगा 2 आएगा। तो हम यहाँ क्या कहेंगे
एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिएक्शन, जहां पे क्या होगा, रेट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टिंग स्पीशीज बेटे स्क्वायर के लिहाज से आएगा। और जब हाफ लाइफ की बात करें तब हाफ लाइफ क्या होगा, इन केस ऑफ थर्ड ऑर्डर हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, इसका स्क्वायर आ जाएगा। और ए हमारे पास क्या चीज है, इनिशियल कंसंट्रेशन। ये बच्चा हमारे पास क्या जीरो ऑर्डर फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर की बात आ गई है। अब सूडो फर्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये क्या चीज है, देखिएगा मेरे पास दो रिएक्टेंट हैं, जैसे मैं रेट इज इक्वल टू, मेरे पास दो रिएक्टेंट हैं, एक का ए है और दूसरा हमारे पास क्या बी है। अब इसमें जो हमारे पास जो बी है ये एक्सेस में ले लिया गया है, या है ये हमारा एक्सेस में है, कोई हमारा रिएक्शन ऐसा जिसमें सॉल्वेंट मौजूद है। जब इसको आप एक्सेस में लिया है तो हमारे पास रेट किस पे डिपेंड करेगा, ए पे डिपेंड करेगा। तो बी क्योंकि हमारा है ही एक्सेस में है तो रेट ए पे डिपेंड करेगा। ऐसे जो रिएक्शन होते हैं उसमें क्या करते हैं, आप बी को इग्नोर करते हैं, रेट डिपेंड अपॉन ओनली ए सबस्टेंस दैट इज कॉल्ड एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर। एक हमारे पास जो है ना उसका ऑर्डर एक होगा, हमारे पास बी भी डिपेंडेंट करता है, लेकिन क्योंकि बी एक्सेस में है, जो चीज हमारी एक्सेस में वो कभी खत्म नहीं होती, वो लिमिटेड एटर्न नहीं होती, रेट डिपेंड अपॉन ओनली वन सबस्टेंस दैट इज कॉल्ड एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर। ये बच्चे बात लिखी है, ग्रेट एक्सेस की बात लिखी है ओवर एंड। अब दो इससे और ये बेटा बात हमारे पास क्या आ गई, सूडो फर्स्ट के बाद हमारी अगली बात क्या आ गई, ये देखिए जरा। अब आगे सूडो फर्स्ट आ गया हमारे पास, इसमें एग्जांपल देखिए बड़े मजे की बेटे। ऐसे सारे रिएक्शन जहां कौन इन्वॉल्व होता है, वाटर इन्वॉल्व होगा, जहां बेटे वाटर इन्वॉल्व हो दे आर कॉल्ड यूजुअली सूडो फर्स्ट। चाहे इसकी बात कर लें, चाहे आपने अल्काहिल ऐड लिया हुए, उसमें आपने क्या करवाया, टर्शियल अल्काहिल ऐड लिया, उसमें वाटर ऐड किया है, हमारे पास क्या बन जाएगा आगे, टर्शियल अल्कोहल बनेगा, तो उसमें वाटर के एक्सेस में है तो रेट डिपेंड अपॉन दी ऑन दिस अल्काहिल ऐड, इट इज कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बेटे सिंपल क्या वर्ड है, जहां जहां बच्चों हमारे पास क्या होगा, जहां पे वाटर एज अ सॉल्वेंट आएगा हम उसे कहेंगे, देखिए इसमें वाटर इन्वॉल्व है तो क्या है, ये भी हमारा सूडो फर्स्ट है। ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, बेटे पहले आपसे क्या बात हुई थी, हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको बेटा आप क्या समझें, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट टू टेम्परेचर। हमारे स्टूडेंट्स कोलिजन दो तरह के होते हैं, इफेक्टिव और इनइफेक्टिव कोलिजन्स। इफेक्टिव कोलिजन किसे कहते हैं, जो क्या कोलाइड करेंगे मॉलिक्यूल आपस में, क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट। और व्हाट अबाउट इनइफेक्टिव, जिसमें हम कहेंगे हमारे पास कोलिजन तो होंगे बट उसके नतीजे में प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब हम ये कहते हैं हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं, जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मोर काइनेटिक एनर्जी मोर कोलिजन्स। जब कोलिजन ज्यादा होंगे तो हमारे पास चांस कोलिजन वो भी क्या होंगे बेटे, बढ़ते जाएंगे। कौन से कोलिजन बढ़ते जाएंगे, इफेक्टिव कोलिजन। मोर इफेक्टिव कोलिजन मोर चांस ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट। तो ये बेटे बात क्या लिखी हुई है, हमारे पास जो वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ जो कोलिजन्स हैं बिटवीन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड द पेपर आर इनइफेक्टिव। ठीक है। However, when the paper is heated by the flame from the match, it reaches a point where the molecule now have enough energy. तो बेटे मेन काम जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं हमारे मॉलिक्यूल में एनर्जी आ जाती है। अभी आपसे जो बात हुई थी यहाँ पे हमारे पास ये रिएक्टेंट है, यहाँ प्रोडक्ट, और ये कि हमारे पास ये R है रिएक्टेंट, ये P है। जब आप इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं किसको, रिएक्टेंट को, हमारे पास ये थ्रेशोल्ड जो लेवल है किसका, एनर्जी का, वो हमारा कैंसिल करना, वो हमारा जो है ना क्रॉस करना मॉलिक्यूल के आसान हो जाता है। पहले तो एनर्जी नहीं थी तो कुछ मॉलिक्यूल यहाँ क्लाइम करके यहाँ पहुंच गए थे। जब हमारा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे उसको, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करना क्या होगा, आसान होगा, और आगे हमारे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ती जाएगी। फिर बेटे बात हमारे पास आ गई इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। बेटे रेट हम ये कहते हैं हमारे पास कैटलिस्ट का, बेटे अभी थोड़ी पहले आपसे बात हुई थी, कैटलिस्ट का काम क्या काम है, कैटलिस्ट यूजुअली शॉर्टन द टाइम टू रीच एट इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट में आपको अल्टरनेट पाथवे देता है। कैटलिस्ट बेटे असल में क्या करेगा, रिएक्शन को शॉर्ट करेगा और रिएक्शन जल्दी होने पे मजबूर करेगा। यू कैन से दैट कि हमारे पास वही जो पाथवे पहले जो अटेन किया गया था वो 2 घंटे का था, जब कैटलिस्ट आ गया हमारा पाथवे छोटा हो गया, शॉर्ट हो गया, एनर्जी कम लगेगी और ये क्या करेगा, उस रिएक्शन को शॉर्ट करने की कोशिश करेगा। अब इसमें यूनिट्स देखिए, यूनिट हम पहले बात कर चुके हैं, जीरो का यूनिट क्या होंगे, मोल पर डेसिमल लीटर होगा, पर सेकंड सॉरी होगा, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड इनवर्स होगा, सेकंड के हमारे पास लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स आएगा, इन थर्ड हमारे पास, ये बड़े हम पहले बात कर चुके हैं। अब वेरिएशन की बात देखिएगा हाफ लाइफ के लिहाज से, हमारे पास जब हाफ लाइफ की बात करेंगे, इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर क्या होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, ये नॉट होगा, मतलब इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। व्हाट अबाउट सेकंड, ये बच्चों क्या होगा, हमारे पास C1 आ जाएगा, मतलब ये उसके इनवर्स होगा किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन के। और व्हाट अबाउट थर्ड, स्क्वायर के लिहाज से होगा हमारी, असल में इसका जो सारों बेटे ऑर्डर क्या है, वो ये हमारा फार्मूला है
टी हाफ n is inversely proportional to 1/a n-1। बेटे हमारा ये फार्मूला है, ठीक, n-1। अब हमारा n क्या चीज है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, उसके लिहाज से हमारा रेट डिपेंड करता जाता है। फिर बेटे अगर स्पेशल रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, बेटे हमारे कुछ ऐसे जो हमारे कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कुछ हमारे डिकम्पोजिशन N2O5 है, जैसे हमारे पास ये जो है जी हमारे पास KMnO4H2O2 वगैरह जो है, ये हमारे स्पेशल केस है जहां पे हम कहते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो है, लेकिन साथ हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे पे इनकी जो वैल्यूज हैं हम कैसे निकालते हैं, बाय टेकिंग द नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग लेके हम उनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बड़े सिंपल, आपने सिंपल एक एग्जांपल देख लीजिएगा, हमारा स्पेशल केस क्या है, N2O5 वगैरह है, इसके जैसे अपने नाम देखने हैं, ऑक्सिलरी केस वगैरह के नाम देखिए, बाकी बेटे आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपने सिर्फ बेसिक करना है इसको बस। फिर बेटे बात हमारे पास आ गई स्पेशल रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आ गया, जैसे हमारे पास सेकंड ऑर्डर आ जाते हैं। अब थ्योरी ऑफ ट्रांजिट थ्योरी क्या है, देखिए बात ये है बेटे, इसमें आपने इन शॉर्ट क्या याद रखना है